बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एमसीक्यूज़ वाला पेपर है 12वीं क्लास का सेकंड ईयर का। तो इसमें जो भी एमसीक्यूज़ हैं उसमें जो ऑप्शन आए हुए हैं मैं इसमें उनके सारे ऑप्शन की तारीफ़ और उनके मतलब मायने जो भी हैं वो आपको बता रही हूँ। तो अब इसमें है जो हमारा छठे नंबर पे है, नहीं हमारा जो 5वें नंबर पे है, ऐसी नज़म जिसके हर बांध में 6 मिसरे हों तो वो क्या कहलाती है? वो मुसद्दस कहलाती है। ठीक है। अब ये मुसल्लस, मुरब्बा, मुखम्मस और मुसद्दस, इन चारों के बारे में। अब मुसल्लस का मतलब है ज्योमेट्री में हम पढ़ते हैं 3 कोनों वाली बांध शक्ल को मुसल्लस कहते हैं, ट्रायंगल जिसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है मुरब्बा, मुरब्बा का मतलब है 4। ठीक है। मुखम्मस मतलब 5, मुसद्दस 6। ठीक है। अब इन सब के बारे में तफसील से बताती हूँ तारीफ़। मुसल्लस ऐसी नज़म जिसके हर बंद में 3 मिसरे हों। ठीक है। 2 मिसरों एक में एक जो अकेला होता है वो मिसरा होता है, 2 मिसरे जब मिलते हैं तो शेर बनता है, और 3 मिसरे यानी बंद में जब 3 मिसरे हों तो उसको मुसल्लस कहते हैं। ऐसी नज़म जिसके हर बंद में 3 मिसरे हों उसको मुसल्लस कहते हैं। उसके बाद नंबर 4 पे है दूसरा नंबर जो है नंबर 2 ऑप्शन है मुरब्बा। ठीक है। मुरब्बा का मतलब अब चकोर और मुरब्बा, अब चकोर के भी 4 कोने होते हैं, मुरब्बा के भी 4 होते हैं, लेकिन मुरब्बा के आमने सामने वाले इज़ला ज्योमेट्री में जब हम पढ़ते हैं तो वो बराबर होते हैं। ठीक है। ए बी 6 सम है तो जो बी सी है वो भी 6 सम होगा। ठीक है। सी डी भी 6 सम होगा और ए और डी भी जो है वो 6 सम होगा। तो मुरब्बा ऐसी चकोर को कहते हैं कि जिसके चारों इज़ला बराबर हों। और चकोर क्या है? चकोर ये है कि उसके भी 4 इज़ले होते हैं, लेकिन वो जो है एक बड़ा एक छोटा या इस तरह, यानी 4 कोने तो होते हैं लेकिन उस तरह जो है मुरब्बा वाली शक्ल नहीं होती। अब है कि ऐसी नज़म जिसके हर बंद में 4 मिसरे हों उसको मुरब्बा कहते हैं। ठीक है। 2 शेर, ठीक है, और 4 मिसरे हो जाते हैं। उसके बाद है मुखम्मस, ऐसी नज़म, ये अरबी के अल्फाज हैं, ऐसी नज़म जिसके हर बंद में 5 मिसरे हों। ठीक है। अब 4 जो है हम काफ़िया रदीफ है और 5वां जो है इलादा है ना, और वो 5वां जो है हर बंद के 4 जो मिसरे हैं उनके बाद जो है ना 2 अशार के बाद वो बार बार दोहराया जाता है। ठीक है। अब जो अगला है मुसद्दस, जो इसका ऑप्शन है ना, ऐसी नज़म जिसके हर बंद में 6 मिसरे हों उसको मुसद्दस कहते हैं। ठीक है। अब उसके बाद नंबर 4 पे जो है कत्ता के लुग़वी मायने क्या है? अब कत्ता का मतलब है हिस्सा, टुकड़ा, बखरा, कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है। अब इसके जो इसका है ये टुकड़ा है। ठीक है। यहाँ पे अब इसका जो हिस्सा है, अब हिस्सा का मतलब यानी एक चीज़ है, एक समझो केक है तो उसके जो 4 हिस्से करते हैं हम। ठीक है। तो चारों बराबर होते हैं तो उसको हम हिस्सा कहते हैं। ठीक है। हिस्सा बकरा, जैसे बाप की जायदाद हो तो उसके विरासत में से कि बेटी को एक बेटे को 2 हिस्से मिलते हैं और बेटी का 1 हिस्सा है। उसके बाद है बंद, बंद का मतलब है ये अब इसमें है अभी जो मैंने आपको ऊपर बताया कि ऐसी नज़म जिसके हर बंद में 4 मिसरे हों, 3 मिसरे हों, 5 हों, 6 हों। ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? ऐसी नज़म को जिसके 5 हो मुखम्मस और जिसके 6 हों उसको मुसद्दस कहते हैं। तो बंद भी जो है अशार में आता है ना। ठीक है। अब ये उसको बंद कहते हैं। उसके बाद है कतरा। अब कतरा जैसे बारिश के कतरे कहते हैं, कतरा कतरा मिल के दरिया बनता है। अब कतरा का मतलब हिस्सा ही आप समझ लें। ठीक है। और ये बारिश के कतरे को कह देते हैं, लेकिन ये यहाँ पे सिर्फ जो है एमसीक्यूज़ में इसलिए दिया गया है कि जो पेपर बच्चे करने वाले हैं उनको जो है थोड़ा सा पजल करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए ना ये लास्ट लगाया गया। उसके बाद है टुकड़ा। टुकड़ा का मतलब ये हिस्सा है, यानी ज़मीन का टुकड़ा। ठीक है। एक कनाल की ज़मीन है, कनाल है उसका है, अब कनाल में 20 मरले होते हैं तो कहा कि मैंने उसका कनाल में से एक टुकड़ा बेच दिया, चाहे वो 5 मरला बेचा है, 6 मरला बेचा है, या जितना भी बेचा है ना, तो उसको कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो अगला है कसीदा। कसीदा इससे ऊपर भी आ चुका है कि ऐसी नज़म जिसमें यानी बादशाह है, वज़ीर है या कोई भी अमीर शख्स है तो जिसकी तारीफ़ की जाए तो उसको कसीदा कहते हैं। अब ये मरने वाले की तारीफ़ ये नहीं है
उसके बाद है औरतों की तारीफ़ नहीं है, क्योंकि औरत जो है गज़ल में की जाती है। और उसके बाद औलियाए या बुज़ुर्गों की तारीफ़। और उसके बाद कसद के मतलब ऐसे इरादे की इरादा करना, कसद करना। जैसे आज के लिए जाते हैं तो कहते हैं मेरा आज करने का कसद कर लिया है मैंने, तो इसको कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगला जो लफ्ज़ है वो है उगराई। अब उगराई क्या, इसमें बता देती हूँ या ऐसा करती हूँ कि ये बाद में बता दूँगी, इनके सारों की तारीफ़ बता दूँ।